दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जिन्हें ग्रोसरी की लिस्ट भी याद नहीं होती, दूसरे वो जिनको पूरा चैप्टर वर्ड बाय वर्ड याद होता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मैथ्स की प्रॉब्लम को 2 मिनट में सॉल्व करते थे, whereas others जिनको सॉल्व करने में और उसे समझने में 1 घंटा लग जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना बहुत मुश्किल होता है, whereas कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें वो नोट्स देखते ही 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजा पाते हैं। इनके पास एक्स्ट्रा क्या सुपर पावर्स है? नो। इनका ब्रेन क्या कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है? यस। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपने अटेंशन स्पैन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसंट्रेशन, फोकस, रीजनिंग, इन सब चीजों को बेटर करना चाहते हो तो वो सब आप कर सकते हो इन हैक्स के साथ। देयर सम हैक्स जो हमने पुराने टाइम, वैदिक टाइम से रिपिक किए हुए हैं। सो इट्स गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि आप सब अपनी मेमोरी को बेटर कर सकते हो ओनली बाय इन्वेस्टिंग 5 मिनट्स इन अ डे। पर एक शर्त है, ये आपको कंसिस्टेंटली करना है। अगर आपने कंसिस्टेंटली कर लिया 5 मिनट्स एवरी डे, आपकी मेमोरी पावर बेटर हो सकती है। यू डोंट बिलीव मी? दैट्स ओके, बट डू इट एंड सी द रिजल्ट्स। और अगर रिजल्ट्स आते हैं so do share this video with your friends. Alright, these memory hacks will definitely make a change in your memory power. So let's dive into it. So the first hack is visual recalling. हमारे environment के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हमारा फोकस या अटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे अगर हम दें और पॉज करें और रिफ्लेक्ट करें तो वो हमारे ब्रेन की परमानेंट मेमोरी में चली जाती है। अदरवाइज इट्स लाइक जैसे आप शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं कि वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जाती रहती हैं। ऐसे ही हमारा माइंड जब किसी चीज को देखता है तो वो उसके बाद क्विकली चेंज होती रहती है उसके अंदर। नाउ अब ये कैसे करना है? लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी। ओके, नाउ वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, जस्ट लुक अराउंड। अपने रूम को ऑब्जर्व करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अब आईज बंद करके आपको बताना है 15 आइटम्स जो आपने अपने रूम में देखे एंड राइट देम डाउन। ऐसा करने से आप अपने माइंड के अंदर रिकॉलिंग पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये तो एक आसान एक्सरसाइज थी। चलिए इससे एक डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं। नंबर 2 एक्सरसाइज, आप जिस भी नई लोकेशन पे जाते हैं अपने घर से उस लोकेशन तक के रास्ते को आपको याद करना है एंड घर आके उसी रास्ते को एक पेपर पे ड्रॉ करना है विद ऑल द important landmarks. Okay, now this is again a very important exercise for recalling. आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं रिकॉल करने के लिए और ये एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम टाइम में एंड ऑल्सो इन योर स्टडीज। चलो एक और एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी नंबर 3। ओके, एंड बिलीव यू मी ये 3 एक्टिविटीज को मिलाकर भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको पूरे दिन के अंदर। नाउ थर्ड एक्टिविटी इज बिफोर यू गो ऑफ टू बेड। आपको पूरे दिन आपने क्या क्या छोटी छोटी एक्टिविटीज करी थी उसको पेपर पे लिखना है फॉर नेक्स्ट 7 डेज। नाउ 7 डेज के बाद आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगी है आपके माइंड की रिकॉलिंग पावर में। कैसे आप छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करने लगे हो, कैसे आपकी रिकॉलिंग पावर बेटर हो गई है। राइट, द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर के न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये आपकी थिंकिंग को और आपकी ऑब्जर्वेशन को और भी बेटर करता है। अब करते हैं बात नेक्स्ट हैक की एंड दैट इज टू प्रैक्टिस रिमेंबरिंग। जब बचपन में आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी तो कितना मुश्किल होगा। पेडलिंग भी करना था, हैंडल को भी पकड़ना है, आगे रोड को भी देखना है कोई आ तो नहीं रहा है, बैलेंसिंग भी करनी है। कैसे करा होगा आपने? बहुत मुश्किल होगा, राइट? एग्जैक्टली इसी तरह बहुत मुश्किल है आपके लिए कोई भी चीज को याद कर पाना बिना उसे प्रैक्टिस करना कि कैसे याद करते हैं। सो अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं हर रोज कि कैसे याद करें, कैसे अटेंशन बेटर करें, कैसे फोकस बेटर करें, देन ट्राई आउट दिस एक्टिविटी। नाउ दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज मल्टी टेक्स्ट एक्टिविटी। मल्टी टेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर बेसिकली कर क्या रहे हम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, दैट इज वन इज द टेक्स्ट परसेप्शन एंड अनदर इज द कलर परसेप्शन। हमारे ब्रेन के अंदर डिफरेंट रीजन्स है जो इस चीज को गवर्न करते हैं। मतलब टेक्स्ट के लिए हमारे ब्रेन के लिए एक अलग पार्ट है और कलर रिकॉग्निशन के लिए अलग पार्ट है। तो जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो ये दोनों पार्ट एक्टिवेट हो जाते हैं एंड इसकी वजह से आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव फील करता है एंड व्हेन यू स्टडी राइट आफ्टर दिस यू विल सी द डिफरेंस कि आपका माइंड कितना बेटर फोकस कर पा रहा है। सो व्हाट इज दिस एक्टिविटी? लेट्स बिगिन। सो इस एक्टिविटी के अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और वर्ड्स के ऊपर कुछ कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आपको कलर्स को बोलना है, जो वर्ड लिखा हुआ है उसको नहीं बोलना है, राइट? एग्जैक्टली उसी तरह आपके लिए बहुत मुश्किल है किसी भी चीज को याद कर पाना बिना प्रैक्टिस करे द राइट आर्ट ऑफ रिमेम्बरिंग। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको किसी भी चीज को याद करना है, उसकी आर्ट को सीख के आप कोई भी चीज को इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है बट प्रैक्टिस करने से ये भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप भी प्रैक्टिस के लिए कुछ ऐसी बुक्स ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर सेमेस्टर आप उनको रेफर कर सके, आप उसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके देख सके, देन आई हैव गॉट रियली इंटरेस्टिंग
interesting solution for all of you, and that are these workbooks from OSWA. So the most interesting part about these books is कि हर चैप्टर को ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है. नंबर सेकंड, एंड में माइंड मैप दिया हुआ है, जो आपने पूरे सारे कॉन्सेप्ट करे हैं उसे माइंड मैप के थ्रू आपको समझाया गया है. एंड दिस इज बेस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. सो आप इन बुक्स को यूज करके अगर आपने अपने चैप्टर को पढ़ लिया है, उसके बाद क्विकली आप इन वर्कबुक से उनको देख सकते हैं, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं. यू डोंट नीड कोचिंग हियर. आई थिंक दीज बुक्स आर सो गुड दैट दे कैन एक्चुअली रिप्लेस कोचिंग, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होता है. दीज बुक्स विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस. ये क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के लिए आती हैं. सो इन केस यू वांट टू गो ahead and get your hands on these. And best part is कि ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं डिस्काउंट पे, तो आप Amazon से इन्हें खरीद सकते हैं. I'll leave the link in the description box. You can go and check out the link and you can buy the books for yourself. I would really like to say ये पूरी एक आउटलाइन दे देता है about a concept and it becomes quite easy for you to learn. You can go ahead and buy these if you are looking for a workbook. अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, and that is stop consuming shorter content. तो देखते हैं ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ. जब आप छोटा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, शॉर्ट्स, रील, 1 मिनट का कंटेंट जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, आपके ब्रेन को बहुत क्विकली डोपामिन रश मिल रहा होता है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है वो करने में. और ऐसा करने से प्रॉब्लम ये होती है, आपके ब्रेन की रीवायरिंग इस तरह से हो जाती है कि उसे जब तक बहुत फास्ट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो उसे मजा नहीं आएगा. तो अगर अब आप बैठेंगे ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ने के लिए तो आपको मजा नहीं आएगा, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे. तो अगर आपको आराम से बैठ के पढ़ाई करना है, सो स्टॉप कंज्यूमिंग दीज सो दैट यू कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर फॉर अ लॉन्गर टाइम. ऑलराइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट हैक की, एंड दैट इज मेडिटेशन. नाउ ये एक ऐसा हैक है जो हमारे पुराने ऋषि मुनि सब लोग यूज करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जितना स्थिर आपका मन रहेगा उतने ही अच्छे से आप किसी भी चीज पे फोकस कर पाओगे. और अपने मन को स्थिर करना मतलब अपने मन को काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई भी चीज को याद करना चाहते हैं, तो किसी भी चीज को समझना चाहते हैं, तो याद रहे, याद करने का मतलब है याद करना प्लस अंडरस्टैंड करना. ओके, अगर आप सामने बुक्स पढ़ते जा रहे हो पर आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, तो उसे हम याद करना या मेमोराइज करना नहीं है, उसे हम टाइम वेस्ट करना कहेंगे. तो आप अगर एक्चुअल सेंस में कोई भी चीज को याद करना चाहते हो, सो इंक्लूड मेडिटेशन इन योर रूटीन. तो ये आप मॉर्निंग में 10 मिनट्स इंक्लूड कर सकते हैं, इवनिंग में 10 मिनट्स इंक्लूड कर सकते हैं. ऐसा करने से आपका माइंड धीरे धीरे बहुत काम हो जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट. आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि आप कहां पे गलतियां कर रहे हैं. राइट, नाउ अनदर वे ऑफ मेडिटेशन इज टू प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. तो दिस इज वन ऑफ very important टेक्निक जो आपके फोकस लेवल को बेटर करेगी. एंड दैट इज नंबर 1, you need to breathe in on the count of 4. just breathe in, all right, and then आपको उस सांस को रोकना है for 8 seconds and release करते टाइम you have to count till 16. मतलब आपको अपनी लंग्स को भरना है, आपको स्टे करना है for 8 seconds and then 16 seconds लगाकर उन लंग्स को पूरा खाली कर देना है. राइट, इसे अगर आप 5 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं अपने दिन के अंदर, आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं इन योर अटेंशन स्पैन. ऑलराइट, अब करते हैं बात नेक्स्ट हैक की, एंड दैट इज प्लेइंग वीडियो गेम्स. व्हाट एम आई सेइंग? यस, जब आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर का ग्रे मैटर इंक्रीज होता है, जो हेल्प करता है इन एस्टैब्लिशिंग न्यू एंड बेटर कनेक्शन बिटवीन द न्यू न्यूरॉन्स. इससे आपकी अटेंशन पावर बेटर होती है, फोकस बेटर होता है, रीजनिंग, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेटर होती है. बट याद रहे, वीडियो गेम्स खेलने से एडिक्शन डेफिनेटली बढ़ सकता है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, वीडियो गेम अगर आपको खेलनी है तो इवनिंग में जब आपकी स्टडीज फिनिश हो जाए उसके बाद ही करें. गिव ओनली 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट. एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है कि वीडियो गेम्स आपके लिए एडिक्टिव हो सकती हैं, देन स्विच टू ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स. ब्रेन ट्रेनिंग गेम्स स्पेशली इसलिए डिजाइन की गई हैं जिससे कि आपका फोकस लेवल एंड आपकी अटेंशन एंड आपका फोकस बेटर हो सके. सो वी कैन डेफिनेटली स्विच टू ब्रेन ट्रेनिंग गेम. ये कुछ इस तरह की गेम्स होती हैं जिसके अंदर आपको चैलेंजेस मिलते हैं, रिवॉर्ड मिलता है, एंड उसकी वजह से आप फोकस कर पाते हैं एंड इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बेटर होता है. नाउ स्क्रीन पे दी गई हैं कुछ ऐसी एप्स जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप अपने दिन के 10 to 20 मिनट्स स्पेंड कर सकते हैं इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर रीजनिंग, परसेप्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. एंड लास्ट हैक इज 8 लाइफस्टाइल चेंजेस. ये बहुत छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस है जिन्हें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने रूटीन के अंदर, देन यू विल डेफिनेटली हैव अ बेटर मेमोरी. जहां से इतनी फोर्स आ रही है डिस्ट्रैक्शन की, लेट्स हैव अ डबल फोर्स जिससे कि डिस्ट्रैक्शन कम हो और अटेंशन बेटर हो. नाउ व्हाट आर दीस 8 थिंग्स? क्विकली लेट्स लिसन टू दीस वंस. नंबर 1 इज स्लीपिंग 8 hours. Number 2, getting enough sunlight. Number 3, hydrating yourself properly. Number 4, having clear bowel movements. Number 5 is exercise. Exercise 1 hour
a day without fail. Number 6, learning new skills. Keep learning something new. Number 7, meditation. And number 8, practicing breathing exercises. ये छोटी छोटी 8 चीजें आपकी मेमोरी को एक डिफरेंट लेवल पे ले जाने की पोटेंशियल रखती है. इन 8 मिनी हैबिट्स को अपने रूटीन का पार्ट बनाएं and see the change and see the magic in yourself. So again, आप इसको करने के लिए you can take a 21-day challenge for yourself. आज का दिन लिखिए एंड 21 डेज बाद का दिन लिखिए एंड नाउ मेक दीज 8 थिंग्स पार्ट ऑफ योर रूटीन. ओके, 21 डेज के बाद अपने अंदर आपने क्या चेंजेस ऑब्जर्व करे वो लिखें. दिस विल हेल्प यू टू नो कि ये छोटी छोटी चीजें बहुत पावरफुल है और बहुत सारी चेंजेस ला सकती हैं. With this, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and have a strong memory, alright? Because you deserve it. Bye-bye. Subscribe for more such videos.